नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हवाई हमले ने मध्य पूर्व में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कर्टिज के इस कार्रवाई को प्री एम्पेक्टिव अटैक बताया जा रहा है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू होने की घोषणा कर दी है। राजधानी तेहरान, कोम और इस फ्रांस समेत कई शहरों में जोरदार विस्फोटों की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि हमले में सैन्य और राजनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसके जवाब में ईरान ने भी पलटवार शुरू कर दिया है और इजराइल की ओर से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया है। क्षेत्र में हालात इतने से बिगड़ते जा रहे हैं कि व्यापक युद्ध की आशंका बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह संघर्ष लंबा खिंचता है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। बता दें, भारत अपनी 80-85% तेल जरूरत के लिए आयात पर निर्भर है, जिसमें खाड़ी क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। होर्मुज़ जलडम रोम मध्य से होकर वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यदि यह मार्ग प्रभावित होता है तो कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है। ब्रेड क्रूड की कीमतें पहले ही करीब $67 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुकी है और ताजा हमलों के बाद इनमें और उछाल की आशंका भी जताई जा रही है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और परिवहन लागत महंगी हो सकती है। इसका असर महंगाई पर ज्यादा पड़ सकता है, जिससे मध्यम अतिरिक्त अपोज पड़ सकता है। उद्योग, एयरलाइंस और आम उपभोक्ता भी प्रभावित होंगे। हालांकि भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ाया है, लेकिन लंबे युद्ध की स्थिति में ऊर्जा सुरक्षा बड़ी चुनौती बन सकती है। वहीं शेयर बाजार पर भी दबाव बढ़ने की आशंका है। वैश्विक अनिश्चितता के चलते निवेश सतर्क रुख अपना सकते हैं, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी से गिरावट देखी जा सकती है। यदि लाल सागर और होर्मुज़ मार्ग बाधित होते हैं तो जहाजों को केप ऑफ गुड मूव के रास्ते लंबा रूट लेना पड़ सकता है, जिससे शिपिंग लागत बढ़ेगी। इससे भारत का निर्यात महंगा हो सकता है। ईरान से दाल, ड्राई फ्रूट्स और उर्वरक जैसी आयात भी प्रभावित हो सकती है। इस बीच भारत ने इजरायल में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की भी सलाह दी गई है। खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। जरूरत पड़ने पर भी उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। मौजूदा हालत पूरी तरह दुनिया की नजर बनी हुई है और आने वाले दिनों में ये स्पष्ट होगा कि यह टकराव सीमित रहता है या बड़े क्षेत्र संघर्ष का रूप लेता है।